दोस्तों जितने भी तेल मिल वाले भाई लोग हैं, हमारे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको जो सरसों को लेकर के जो काफ़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को हो रहा है, कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको सरसों के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रहा है। नई सरसों को लेकर के पहचान भी नहीं पाते हैं, कहते हैं कि कैसे ख़रीदारी करना चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आपको सरसों के बारे में ऐसा चीज़ आपको बता दूँगा, ऐसे खरीदने के बारे में बता दूँगा जो शायद आपने कहीं और भी नहीं सुना होगा, ना कहीं किसी वीडियो में देखा होगा। और जो भाव मंडी में चल रहा है उससे आपको कम रेट में ही मिल जाएगा और बहुत अच्छा खासा सरसों मिल जाएगा। आप जितना चाहेंगे क्वांटिटी में उतना मिल जाएगा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, और जो वाले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत, विकी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सरसों की खरीदारी कैसे करते हैं, कैसे हम केमिकल से बच सकते हैं, कैसे हम मॉइस्चर से बच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की सरसों की खरीदारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको सरसों के बारे में जानकारी नहीं है। कई सारे ऐसे भाई लोग कमेंट करते हैं और कई सारे भाई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम बिहार से बोल रहे हैं, हमारे पास सरसों नहीं है, मुझे 10 बोरी सरसों चाहिए, यानी कि 5 क्विंटल सरसों चाहिए, मुझे यहाँ भिजवा दीजिए। कई सारे ऐसे जो हैं, कई जगह से ऐसे कमेंट करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते रहते हैं, क्योंकि मैं जो व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ तो उनको फ़ोन करने में आसान तरीका दिखता है, बस फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं हमें 20 क्विंटल माल भिजवा दीजिए, हमें 5 भैया ऐसे माल खरीदारी नहीं होता है। ना तो आपको ऐसे तेल बेचना है, ना तो आपको कहीं सरसों की खरीदारी करना है, और ऐसा तो होगा ही नहीं। आपके कह देने से मैं तो भिजवा भी नहीं दूंगा, तो आपको आ करके लेके जाना पड़ेगा, आना ज़रूर पड़ेगा अगर आपको सरसों चाहिए तो। और अगर नहीं आ सकते तो आपके आसपास एरिया में जो है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लेना है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हर एरिया में सरसों मिलता है, हर जगह में मिलता है, ऐसा नहीं है कि सरसों नहीं मिलता है। बस जिस एरिया का जैसा पानी होता है उस तरह से उसमें वहाँ लेब होता है। अब कई भाई लोग ऐसे जो कहते हैं, आप बार बार लेब की बात करते हैं, तो लेब क्या होता है? लेब का मतलब होता है कि उसमें तेल जो होता है वो बताया जाता है लेब की, उसमें कितना तेल है। किसी में मान चलिए 35% है, यानी कि 32 किलो है, 100 किलो में यानी कि 32 किलो तेल है, किसी में है 38 है, किसी में 40 है, किसी में 42 है, कहीं पर 42 प्लस में भी है। इस बार जो है 42 प्लस का भी सरसों जो है राजस्थान हरियाणा के सरसों में देखने को मिल रहा है। तो जिस एरिया का जैसा सरसों है उस हिसाब से वहाँ पर लेब भी होगा उसके सरसों में। तो लेब की जो जानकारी का जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बता दिया हूँ। मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, उसका नमी होता है सरसों में, उसको नमी जो होता है, कच्चापन जो इसको बोलते हैं, उसको मॉइस्चर बोला जाता है। तो मैं आपको मॉइस्चर का कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया हूँ। अब खरीदने के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, मंडी से अगर सरसों की खरीदारी करेंगे दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होता है। अगर आपको अच्छी खासी अगर जानकारी है सरसों के बारे में, अगर क्वालिटी पहचानते हैं, अगर केमिकल पकड़ सकते हैं, मॉइस्चर पकड़ सकते हैं, तो ही जा कर के मंडी से सरसों की खरीदारी कीजिएगा। नहीं तो आप भी अपने आसपास का एरिया में जो भी लोकल व्यापारी लोग हैं, जैसे हमारे मिल में आते हैं, देख लीजिए, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी बड़ा वाहन नहीं दिख रहा है, सब पिकअप दिख रहा है, ट्रॉली दिख रहा है, इस तरह का छोटे छोटे वाहन दिख रहे हैं। और ये जो सरसों है सब किसान का सरसों है। किसान जो अपना माल लेके आता है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग इतना जानकारी भी नहीं लोगों के पास होता है और ये लोग ऐसा काम करते भी नहीं, क्योंकि इनका खुद का माल होता है, इनका खेत का खुद का सरसों होता है। तो जितना भी इनके पास सरसों होता है खुद का, जैसे किसी के पास 20 बोरी होता है, किसी के पास 50 बोरी हो जाता है, जो भी इनके पास जितना क्वान्टिटी में माल होता है, खुद ये लोग अपना पिकअप करते हैं और वो लेकर के आ जाते हैं फैक्ट्री में। और यहाँ आकर के उनका जो है लैब किया जाता है, लैब के अनुसार उनका जो है भाव बताया जाता है और भाव उस हिसाब से दिया जाता है जो भाव उस दिन चल रहा होता है। तो ये होता है प्रक्रिया सरसों खरीदने का। आप भी अपने आसपास का एरिया में जहाँ भी सरसों का खेती हुआ है, जिन लोगों के पास सरसों है, आप वहाँ जा सकते हैं, उन लोगों से मिलिए कि भाई मुझे सरसों चाहिए, आपके पास जो सरसों है वो मुझे चाहिए। आप जो मंडी का भाव चल रहा है आप उसको भाव बताइए, लैब का आप कंडीशन चेक कीजिए कि उनके सरसों में कितना लैब है, कितना तेल। क्योंकि आप लोगों के पास कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास लैब की कोई व्यवस्था नहीं है, मशीन नहीं है, लेकिन आप लोग उसके लिए टेंशन मत दीजिए। हर मंडी के पास में लैब लगा हुआ रहता है। आप 50 रुपये दे करके आप लैब करवा सकते हैं। सरकारी लैब 20 रुपये में भी हो जाता है, फ्री में भी होता है। कई सारे ऐसे हैं जहाँ सरकारी जो लैब लगा हुआ है फ्री में भी लैब करके देते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, लैब की मशीन लगाना हर किसी की बस की नहीं है। 18-20 लाख रुपये की लैब की मशीन आती है फुल ऑटोमेटिक का, जैसे कि आप हमारी कंपनी में देखे हैं, कई सारी वीडियो में आपको दिखा रखा हूँ। तो जो मशीन है वो ऑटोमेटिक होता है, जो 2 मिनट के अंदर में रिपोर्ट बता देता है, लेकिन उसका जो कीमत है दोस्तों 18 लाख रुपए से ज़्यादा आता है। तो उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। आप कहीं आसपास एरिया में देखिए जहाँ भी
सरसों की मंडी है उसके आसपास एरिया में जो है लैब की भी मशीन मिल जाती है, लैब करने वाला लेबोरेटरी वहाँ पे मिल जाता है। तो आप वहाँ से चेक करवा लीजिएगा सरसों को और उसके बाद जो है उसका भाव तय कर लीजिएगा। और नहीं तो नॉन कंडीशन के सरसों की खरीदारी कर लीजिए। नॉन कंडीशन में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मान चलिए कि 32% भी आ रहा है तो भी आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि नॉन कंडीशन का भाव इसी तरह से तय होता है। अगर आपको नॉन कंडीशन के बारे में नहीं जानकारी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके बता दूंगा कि नॉन कंडीशन का क्या मतलब होता है। दोस्तों ऐसे तो हम वीडियो चैनल पे बना रखे हैं और इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग जुड़े रहा कीजिए। अगर नहीं जानकारी है सरसों के बारे में या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके एक्सपेलर में आ रहा है या तेल मिल के बारे में कोई भी समस्या है, अगर जुड़े रहेंगे तो जानकारी मिलता रहेगा। आज के लिए इतने था दोस्तों, मैंने आपकी जो कन्फ्यूजन था मैंने आपको दूर कर दिया। आप अपने आसपास के एरिया में जा करके सरसों की खरीदारी कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंडी के चक्कर में मत पड़िएगा अगर जानकारी नहीं है तो। देखिए हमारे पास किस तरह हमने आज जैसे आपको बताया, देखिए अब ये हर गाड़ी जो खाली हो रही है यहाँ पे इस तरीके से जो देखिए सैंपल लिया जाता है। अब इस सैंपल से जो है लैब किया जाएगा। लैब करने के बाद जो है उनको पैसे दे दिया जाएगा कि भाई जितना लैब बैठा उसी हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होता है सरसों खरीदने का। मैं कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अपने कमेंट जो भी है आपका जानकारी का वो कमेंट कीजिएगा।